बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने में वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त सर्दियों से रिलेटेड रेसिपी लाई हूँ। आज मैं बनाऊंगी मूली का पराठा। मूली का पराठा बनाना बहुत ही आसान है, बगैर आटा गूंदे बगैर पेड़ा बनाए आज हम मूली का पराठा बना के तैयार कर सकेंगे। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने मूली ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से इसका हेड रिमूव करेंगे और इस तरह से हम छिलका उतार लेंगे। जी, मूली का छिलका उतारने के बाद इस तरह से हम बारीक हॉल से कद्दूकश कर लेंगे। मोटे वाले हॉल से आपने कद्दूकश नहीं करना, इस तरह से बहुत ही आसानी से हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस तरह से हम कद्दूकश करेंगे। जी, 2 मूली मैंने लिए और इस तरह से मैंने कद्दूकश कर लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का बाउल ले लिया और इसमें सारा हम ये जो हमने मूली को अच्छे से कद्दूकश किया इस तरह से शामिल कर देंगे। इसका पानी बिल्कुल भी नहीं आपने निचोड़ना, मूली के पानी के साथ ही हम जी मूली को एक बाउल में हमने ट्रांसफर कर लिया। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे फाइन आटा। जी, 2.5 कप मैंने फ़ाइन आटा शामिल कर लिया है। अगर आपके पास फ़ाइन आटा नहीं तो कोई मसला नहीं, आप चक्की का आटा भी यूज़ कर सकते हैं और आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक अदद छोटे साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक कटिंग की हुई है, ये शामिल कर देंगे। हरा धनिया 3 से 4 खाने के चम्मच ये शामिल कर देंगे। 3 अदद सब्ज़ मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप की ये शामिल कर देंगे। अभी हम इसमें खुश्क मसाले शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मैं बच्चों की वजह से कुछ चीज़ें कम शामिल करूँगी। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा। पहले अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अभी हम पानी शामिल करेंगे। अभी मैंने 1 कप शामिल किया है, 2 कप हमने पानी शामिल किया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि डो हमें ये जो है वो लिक्विड चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें और भी पानी शामिल करेंगे। टोटल इसमें मैंने पानी शामिल किया 2.5 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया। 2.5 कप मेरे पास था आटा और 2.5 कप इसमें पानी शामिल किया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ कम लग रही है तो आप शामिल कर सकते हैं। जी, तो अच्छे से सारा मिक्सचर हमने रेडी कर लिया। इस तरह से इसकी कंडीशन होनी चाहिए। इस तरह से ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, बस इसकी ये लिक्विड इस तरह से इसकी ये शक्ल होनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। यहाँ पे एक पैन लेंगे। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा शामिल करेंगे और इस तरह से सारे पैन को ग्रीस कर लेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा पैन को गर्म नहीं करना। तो अभी हम जो बैटर हमने तैयार करके रखा है वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा बड़ा जितना आपको अच्छा लगता है आप इस हिसाब से बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी। इस तरह से इसको रोटी की शक्ल में गोल कर लेंगे और आंच हम स्लो कर देंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे हम पराठे को पका के तैयार करेंगे। इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। जी, इस तरह से हमने पराठे को सेट कर लिया है। अभी हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। थोड़ी देर के बाद हम पराठे को उल्ट पलट करेंगे। जब इस तरह से मूली का पराठा पकता हुआ नजर आए तो थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे और इस तरह से साइड हम ग्रीस कर लेंगे और बहुत ही एहतियात के साथ हम इसकी साइड चेंज करेंगे। सेम पहले की तरह हम इस तरह से ऑयल लगा लेंगे। आप घी के साथ भी बना सकते हैं, मक्खन के साथ भी आप ये पराठा बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैं ऑयल के साथ ये बना रही हूँ। ऑयल के साथ भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। जब हम इसकी साइड पराठे की चेंज करें तो उस टाइम हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट के बाद हम पराठे को सेट करेंगे। इस तरह से हल्का हल्का हम इस तरह से इसको चारों साइड से घुमाएंगे ताकि पराठा हमारा अच्छे से बन के तैयार हो जाए। बहुत आसानी से हो जाता है, आप कपड़ा भी ले सकते हैं। 10 मिनट के लिए पराठे को दोनों साइड से पकाते जाएंगे मीडियम से लो फ्लेम पे, ताकि अच्छे से हमारा पराठा बन के तैयार हो जाए। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अभी हम साइड चेंज कर लेते हैं। जी, माशाल्लाह देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा मूली का पराठा बन के तैयार हो रहा है। दोनों साइड से हम इसको उल्ट पलट करके तकरीबन 10 मिनट तक दोनों साइड से हम मीडियम से लो फ्लेम पे पराठे को पकाएंगे ताकि अच्छे से हमारा पराठा बन के तैयार हो। थोड़ा सा ऑयल के साथ इस तरह से ग्रीस कर लेंगे दोनों साइड से। जो बच्चे मूली खुश होकर नहीं खाते, सब्जियां खुश होकर नहीं खाते, उन्हें इस तरह से पराठा बना के दे, इंशाल्लाह वो लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। सेम पहले की तरह हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे।
तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा बन के तैयार हो रहा है। तकरीबन इस पे 10 मिनट लगते हैं क्योंकि ये आराम से बनाने वाला होता है। इस तरह से हल्के हल्के से दबा लेंगे इसको, जिस तरह मर्जी आप हिलाएं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, ना ही हमने इसमें अंडा शामिल किया। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मूली का पराठा हमारा बन के तैयार हो चुका है। अभी हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक प्लेट ले ली है, अभी हम प्लेट में पराठे को निकाल लेंगे बहुत एहतियात के साथ। जी तो माशाल्लाह देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा मूली का पराठा बन के तैयार हो चुका है। तो सेम इसी तरह बाकी भी हम सारे पराठे बना के तैयार कर लेंगे। जी मज़ीद टेस्ट के लिए भी हम यहाँ पे रखेंगे देसी घी। देसी घी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और बहुत मज़े का लगता है। और साथ थोड़ा सा हम रख देंगे गाजर का अचार, लेमन का अचार, जो आपको अच्छा लगता है वो आप उसके साथ आप खा सकते हैं मूली के पराठे को। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी और बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। 10 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त हम इस तरह से मूली का पराठा बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।